इतवार का दिन हो और सर्दियों की मीठी धूप हो और आपके हाथ में कीनो हो, क्या ही बात है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़िंदगी का लुत्फ नहीं उठाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान और आज हम कीनू की अफादियत के बारे में बात करेंगे। मौसम और कीनू का आपस में ख़ास ताल्लुक़ है। सर्दियों के मौसम में हमें नज़ला ज़ुकाम की बड़ी शिकायत होती है और कीनू इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कीनू सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है वो विटामिन सी की वजह से है कि ये विटामिन सी का रिच सोर्स है और विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपने आयरन की अब्जॉर्प्शन करानी हो तो विटामिन सी ज़रूरत होता है, ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है और आपकी जो खून की कमी होती है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को अनीमिया होता है उनको आयरन के साथ विटामिन सी की गोलियां या कीनू का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है शकरवी। उस विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आपको कीनू खाना पड़ता है या विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। विटामिन सी कीनू जो है ये आपके बॉडी में कोलेजन को, जो कि प्रोटीन है, जो कि आपकी एजिंग के प्रोसेस को, जो आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और इसके अलावा वूंड हीलिंग में बड़ा काम आता है कि आपके ज़ख्म भरने में काम करता है। तो इसके लिए विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कीनू जब खाएंगे तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, आपका जो उम्र बढ़ने का एक दौरानिया है वो ज़्यादा होता जाएगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इसके अलावा ये कैल्शियम का रिच सोर्स है। कैल्शियम आपकी बॉडी के पट्ठों को और हड्डियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कीनू का इस्तेमाल करेंगे तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने पट्ठों और हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर जो विटामिन होते हैं, विटामिन ई, ए और सी, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आपके अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम होता है और पोटाशियम जो है आपके दिल को मजबूत करने के लिए और जिनकी दिल की धड़कन तेज रहती है उनके लिए कीनू का इस्तेमाल लाजमी है। जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको कीनू का इस्तेमाल बग़ैर नमक के करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है जो आपकी शुगर को भी मेंटेन रखती है और आपको मज़ीद शुगर के लेवल को हाई करने में रोकती है। ये कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ज़्यादा करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। जिन लोगों की गुर्दों की पथरी है उनको कीनू का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड आपकी गुर्दों की पथरी को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनको कीनू का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कीनू के अंदर है फाइबर और फाइबर एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला होता है तो फाइबर जो होते हैं ये आपकी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला नहीं रहता। दूसरा, ये डाइजेशन को स्लो करते हैं। आपके जो एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा है ये लंबा होता जाता है, इस तरीके से आपको भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। लेकिन ये तब होगा कीनू खाने का फ़ायदा जब आप रोज़ाना का सिर्फ एक कीनू खाएंगे। अगर आप एक नशिस्त में बैठ के ज़्यादा कीनू खा जाएंगे, 6-7 कीनू खा जाएंगे, तो फिर वही आपकी जो शुगर आपको कंट्रोल होनी है वो भी कंट्रोल नहीं होगी। आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा जब आप कीनू के साथ ख़ास तौर पे नमक का इस्तेमाल करेंगे, और मोटापा भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली मोटापा भी आपको हो जाएगा। अगर आप कीनू का इस्तेमाल बेदर्दी के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर आपके लिए कीनू मुज़र से आता है। क्यों? कि कीनू के अंदर है सिट्रिक एसिड, और जिन लोगों को मैदे की तवाब भी आता है उनको कीनू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये फिर मैदे के मसाइल उनके मुस्तकिल रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक नशिस्त में बैठ के बहुत ज़्यादा कीनू खा लेते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि ये आपके मतली और जो नाउजिया वोमिटिंग है और डायरिया काज कर सकता है। इसके अलावा जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, दिल की दवाइयाँ ख़ास तौर पे जैसे बीटा ब्लॉकर, उनको कीनू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाकी जो दवाइयाँ, जैसे कुछ औरतें एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होते हैं, तो उनका इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दवाइयों की अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है और बजाय आपके फ़ायदे के लिए आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये एनीमिया या खून की कमी के शिकार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
लेकिन जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी खून की कमी नहीं है, अगर वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके खून में आयरन की जो मकदार है जैसे ही ज़्यादा होगी तो आपको एक बीमारी होगी जिसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, जो कि बाद में फिर आपके टिश्यू डैमेज कर देती है। तो ये फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए कीनू जब भी इस्तेमाल करें एक लिमिट में इस्तेमाल करें। एक कीनू मीडियम साइज़ का जो होता है उसके अंदर 60 कैलोरीज होती हैं, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी हैं। एक से ज़्यादा कीनू ना खाएं, और अगर कीनू खा भी लेते हैं कभी कभार तो उसको हज़म करने के लिए फिर वॉक वगैरह करें, क्योंकि ज़्यादा कीनू खाने से आपको जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, आपका वेट गेन भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ आप अपने शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं, वहीं पे ये आपके लिए मुज़र सेहत है जब आप इसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बहरहाल कीनू का मौसम है, कीनू खाएं, इसको एंजॉय करें, लेकिन एक ख़ास मकदार में खाएं। इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसको अपने नुकसान की तरफ ना लेके जाएं। बहुत शुक्रिया।